हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे लॉ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Section 164 talks about recording of confessions and statements. Subclause 1 says that any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। इसका मतलब है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे उनके पास में जुरिस्डिक्शन हो या ना हो इस चैप्टर के अंडर या किसी दूसरे लॉ के अंडर जो टाइमिंग इन फोर्स हो, वहाँ उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे दिए गए कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है या किसी भी टाइम बाद में आफ्टरवर्ड्स इंक्वायरी और ट्रायल के कमेंसमेंट होने से पहले। प्रोवाइजो दिया गया है, provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense। इसका मतलब है कि इस सबसेक्शन के अंडर कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा से किसी ऑफेंस के एक्यूज पर्सन के एडवोकेट की प्रेजेंस में, यानी कि उसकी उपस्थिति में रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेकंड प्रोवाइजो भी है इसमें, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इसका मतलब है कि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जहां पर मजिस्ट्रेट की कोई भी पावर किसी भी लॉ में जो टाइमिंग इन फोर्स है उसमें कन्फर्ड की गई हो। सबक्लॉज 2 है, इट सेज दैट द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made voluntarily। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट किसी भी कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले उस पर्सन को एक्सप्लेन करेगा कि वो पर्सन बाउंड नहीं है, और अगर ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट में ये एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। और मजिस्ट्रेट ऐसा कोई कन्फेशन तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि इसे करने वाले पर्सन से पूछताछ करने पर उसके पास ये बिलीव करने का रीजन ना हो कि ये अपनी इच्छा से किया जा रहा है। क्लॉज 3 says that if at any time before the confession is recorded the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody। इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी टाइम कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने वाला पर्सन कहता है कि वो कन्फेशन के लिए तैयार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखने के लिए ऑथोराइज नहीं है। क्लॉज 4 says that any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed with the person making the confession। इसका मतलब है कि किसी भी कन्फेशन को सेक्शन 281 में एक एक्यूज पर्सन के एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग के लिए जो भी तरीके दिए गए हैं और उस कन्फेशन करने वाले पर्सन के द्वारा साइन किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है एंड द मजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। और इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो उस रिकॉर्ड को एक एट द फुट नीचे से उसके मेमोरेंडम को तैयार करेंगे कुछ फॉलोइंग इफेक्ट से। आगे बताया गया है, आई हैव एक्सप्लेन टू
name that he is not bound to make a confession and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him. इसका मतलब है कि मैंने नेम को, यानी कि वो नेम बताया गया तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि वह कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, और अगर वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा किए गए किसी भी कन्फेशन को उसके अगेंस्ट एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। और मैंने माना है कि ये कन्फेशन मेरी इच्छा से की गई है थी और ये मेरी प्रेजेंस यानी कि मेरी उपस्थिति और एंड हियरिंग में लिया गया था ओके। और इससे बनाने वाले पर्सन को पढ़ा गया था और उसके द्वारा सही होने के लिए एडमिट किया गया था, और इसमें उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का पूरा और सही तरह से उसका क्लैरिफिकेशन बताया गया है इसमें। सेक्शन 5 says that any statement other than a confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is, in the opinion of the magistrate, best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded। इसका मतलब है कि अंडर सबसेक्शन 1 में एक कन्फेशन के अलावा किसी भी स्टेटमेंट को जो इस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा कि इसके बाद एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए दिया जाएगा, जैसा कि मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में केस के सर्कमस्टांसेस के लिए बेस्ट फिटेड है, मतलब कि उपयुक्त है, और मजिस्ट्रेट को उस पर्सन को ओथ दिलाने की पावर होगी जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसेक्शन 5A का सब क्लॉज A says that in cases punishable under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, subsection 1 और subsection 2 of section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E और section 509 of the Indian Penal Code, the judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police। इसका मतलब है कि ये जो सेक्शंस बताए गए हैं उनके तहत इंडियन पेनल कोड में, ठीक है, उसमें बताया गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा जिसके खिलाफ सबसेक्शन 5 में जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उनसे ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है जैसे ही ऑफेंस का कमीशन पुलिस में लाया जाता है। में प्रोवाइजो भी दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज temporarily or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement। इसका मतलब है कि अगर स्टेटमेंट देने वाला पर्सन टेम्परली या परमानेंटली रूप से या मेंटली और या फिजिकली रूप से, ठीक है, डिसेबल्ड है, तो मतलब कि डिसेबल्ड मतलब कि असक्षम है, तो मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में एक इंटरप्रेटर या एक स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेगा। एक और प्रोवाइजो है इसमें, प्रोवाइडेड फॉर दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विद द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ्ड। इसका मतलब है कि अगर स्टेटमेंट देने वाला पर्सन टेम्पररी या परमानेंटली रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है तो पर्सन के द्वारा इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प से दिए गए स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी की जाएगी। क्लॉज बी सेज दैट ए स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड shall be considered as a statement in lieu of examination in chief
as specified in Section 137 of the Indian Evidence Act 1872, such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement without the need for recording the same at the time of trial. इसका मतलब है कि एक पर्सन क्लॉज ए के तहत एक स्टेटमेंट जो टेम्परली या परमानेंटली रूप से मेंटली या फिजिकली रूप से डिसेबल्ड है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 137 में लीव ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ के बदले एक स्टेटमेंट माना जाएगा। ऐसा है कि स्टेटमेंट के मेकर से इस तरह के बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है ट्रायल के समय इसकी रिकॉर्ड की जरूरत के बिना। Section 6 says that the magistrate recording a confession or a statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. इसका मतलब है कि इस सेक्शन के तहत एक कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला मजिस्ट्रेट इसे उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जिसके द्वारा केस की इंक्वायरी या ट्रायल किया जाना है। I hope you all are understood this topic. If anybody have any queries regarding this topic, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you. And keep sharing my videos to your friends and also do subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।